नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला ने देश की सभी नारियों को आज के दिन बहुत उत्साहित होने को कहा और उन्होंने कहा कि हमारा भी कोई डे मनाया जा रहा है। आज का दिन उत्साह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं प्रत्येक महिला से यह कहना चाहती हूँ कि हर दिन तुम्हारा उत्साह से जियो, उत्साह से अपनी ऊर्जा का पूर्ण रूप से विकास करो और जो तुम्हारे मन में है, जिस उड़ान को तुम उड़ना चाहती हो, पूर्ण करने के लिए संकल्पित होकर उड़ान भरो। आज के दिन महिलाओं को मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि वह जीवन में अपने आगे बढ़े और हमेशा अपनी मंजिल को पहचाने और सभी महिलाओं को बधाई भी दी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, वुमेन्स का कोई डे तो होता नहीं है। वुमेन्स तो महिला दिवस तो प्रतिदिन मनना चाहिए। भारत की संस्कृति में जल से लेके पंचतत्वों तक महिलाओं का जो है एक स्थान है। तो महिलाओं, हमारी तो भूमि ही महिलाएं जिस धरती पर रहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये तो एक डे का तो बात नहीं है, लेकिन मैं सारी महिलाओं को एक दिन जो है उत्साहित होने का मौका मिलता है और अपनी बात को कहने का मौका मिलता है और दूसरी तरीके से उन्हें यह एहसास होता है कि आज हमारा कोई डे मनाया जा रहा है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, उत्साह के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं प्रत्येक महिला से ये कहूँगी, हर दिन तुम्हारा है, उत्साह से जियो, उत्साह से अपनी ऊर्जा का पूर्ण रूप से विकास करो और जो तुम्हारे मन में है, जिस उड़ान को तुम उड़ना चाहती हो, वो पूर्ण रूप से उसे पूर्ण करने के लिए संकल्पित होकर उड़ान भरो। कहीं ना कहीं सृजनकर्ता सृष्टि नारी, भोले की दिव्य दृष्टि नारी, सृजन करता सृष्टि नारी, भोले की दिव्य दृष्टि नारी, सृष्टि के कण कण पे भारी, भारत की ये भारतीय नारी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ इस दिन कि अपने अंदर की उस भारतीयता को जगाओ। जब तुम भारतीयता को जगा लोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे नतमस्तक होकर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आज के दिन महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हर उस बच्ची को जो कल युवा होगी और उसके बाद प्रौढ़ स्थिति में आके एक महिला बनेगी, उसको भी आज से ही अपनी ऊर्जा का सही विकास करने के लिए, अपनी ऊर्जा का सही संचार करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारी मोदी जी हैं, उन्होंने, देखिए, बीजेपी की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ने बीजेपी के एक बैनर तले जो ये नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम करा और इसमें कितनी उत्साह से महिलाएं लगी हुई हैं। मैं देखती हूँ सुबह सुबह कई बार महिलाएं सुबह सुबह बैनर लगा करके और अलग बैठ करके उत्साह से इकट्ठी होकर के अलग अलग ग्रुप्स में जा रही हैं, लोगों को जगा रही हैं, लोगों की सहायता कर रही हैं और महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही हैं। उन महिलाओं को देख के 20 और महिलाएं जुड़ती चली जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो महिलाओं का ये कारवां, एक सशक्त कारवां तैयार करने का, सशक्त नारियों का एक अच्छा उत्साहित कारवां ये जो तैयार किया है, उसके लिए मैं मोदी जी को हृदय से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उनको ये शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरीके से आप आज महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आप पूरे विश्व में ध्वज लहरा करके पूरे विश्व को, मुझे पूर्ण उम्मीद है, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा करके अखंड भारत बनवाएंगे। क्योंकि भारत की अगर कोई निर्माण करता है, मैंने कहा ना, सृजन करता सृष्टि नारी, तो सृष्टि की अगर सृजन करता है तो सिर्फ वो नारी ही है। और आपने वो कमज़ोर कड़ी जो है पकड़ ली है और 100% जो है विश्व गुरु बनकर भारत जो है सामने आएगा। क्योंकि महिलाओं को इतना प्रोत्साहन कभी नहीं मिला। पीछे की जो भी राजनीतिक पार्टियां रही, उसमें हम लोगों को भी डर लगता था, लेकिन आज हम भी खुल करके अपने सनातन के विषय में, अपने राष्ट्र के विषय में, अपने देश के विषय में अपनी हर तरीके से भूमिका निर्वाह करते हुए बात रखते हैं। देखिए, आरक्षण तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कार्य हुआ ही है। ये भी एक दूसरा कार्य गिनती में आ रहा है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। ये बहुत बड़ी सौगात है महिलाओं को। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एक महिलाओं के अंदर का उत्साह, और कितनी महिलाएं कितने अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगी, जो अरमान लेकर के, जो अंदर से
एक धारणा लेकर के महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनको एक सकारात्मक रूप मिलेगा अपनी ऊर्जा को। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं तो बनाई ही हैं महिलाओं को लेकर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि विधवा पेंशन है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो और महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और अलग अलग जो ग्रामीण विकास जो करा जा रहा है महिलाओं का, कि गांव में जा जा के एक अलग कैंप्स लगाए जा रहे हैं और उनका जो हुनर है, हुनर हाट के थ्रू उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा और उम्दा एक प्रयास है महिलाओं के अपने हुनर को, भारत की संस्कृति के अपने हुनर को आगे लाने का। तो इस वक्त यूपी में आदित्यनाथ जी, मैं कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के नेतृत्व में, और योगी जी की जो एक मार्गदर्शन मोदी जी कर रहे हैं और नेतृत्व योगी जी यूपी का कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो वो तो खैर अद्वितीय स्थितियां हैं। आज यूपी का जो एक, लोग कहते थे अरे उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एक ग्राफ था वो बहुत अलग होता था लोगों की नज़रों में। सिर्फ देखे जाते थे तो क्राइम, सिर्फ घटना, दुर्घटना, यहाँ पर उसके अलावा कुछ नहीं, माफिया, ये सब था। अब वो स्थितियों से अलग हटके एक उत्तर प्रदेश अपनी एक अलग स्थिति में आया है। उत्तर प्रदेश का नाम वर्ल्ड लेवल पर ग्राफ में अलग आगे बढ़ रहा है। उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। देखिए, ये तो अच्छा ही है, गैस के दाम कम करे ताकि लोगों को जो है लाभ मिल सके और उसका लाभ पूरी जनता उठा सके। तो उसमें तो सरकार की ये तो अपनी स्थितियां होती हैं, जैसे जैसे बजट के हिसाब से वो अपनी स्थितियों को करते हैं। उसमें तो ये तो अच्छी ही बात है, इसमें जनता को लाभ मिला और सब प्रसन्न है, उसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँ। और सभी महिलाओं से आग्रह करूँगी कि अपने अंदर जो है इस उत्साह को मरने ना दें और वुमेंस डे को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नई कड़ी में अपना उत्साह को वर्धन करें। कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।